ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोग लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कोई मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है चेतन शक्ति से जुड़े बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। 28 फरवरी 1988 को पूज गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, अंधेरा और उजाला दो बेमेल वस्तुएं हैं। ये दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। प्रकाश निर्भयता, नया जोश और चेतनता प्रदान करता है, जबकि अंधेरा भय, निराशा और अचेतनता का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे से विपरीत गुणधर्म की वस्तुएं हैं। इसीलिए सभी धार्मिक ग्रंथों में तामसिक शक्तियों की तुलना अंधेरे से की गई है और सात्विक शक्तियों की उजाले से। तामसिक शक्तियां संसार में हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विनाशकारी शक्तियों का प्रचार प्रसार करती हैं, जबकि सात्विक शक्तियां अहिंसा, प्रेम, दया, सद्भाव आदि सृजनात्मक सत्ता का प्रचार प्रसार करने में निरंतर लगी रहती हैं।
युग के गुणधर्म की प्रधानता के कारण इस समय संसार में तामसिक शक्तियों का बोलबाला है। सात्विक शक्तियां पूर्ण रूप से गौण हो चुकी हैं। मैं कह चुका हूं कि मुझे परम सत्ता ने जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई, उसके अनुसार सात्विकता के पूर्ण हास के साथ साथ तामसिक सत्ता भी आखिरी सांस ले रही है। उसके बचे खुचे शक्तिहीन वंशज नितांत निराशा के भाव में डूबे हुए गिन गिन कर अपने अंतिम दिन बिता रहे हैं। तामसिक शक्तियों की यह स्थिति स्पष्ट घोषणा करती है कि उस परम सत्ता का संसार में अवतरण हो चुका है। ज्यों-ज्यों संसार के सामने उस परम सत्ता के प्रकट होने का समय नजदीक आ रहा है, ये बची खुची शक्तिहीन तामसिक शक्तियां तेज गति से मृत्यु की तरफ बढ़ रही हैं। यीशु और मोहम्मद जो भविष्यवाणियां करके गए हैं, उससे इन दोनों धर्मों के धर्माचार्यों में भारी आतंक छाया हुआ है। सभी को एक ही चिंता खाए जा रही है कि धर्म के नाम पर अरबों खरबों रुपयों का धन चर्चों और मस्जिदों में आ रहा है। अगर नई शक्ति के प्रकट होने से वह बंद हो जाता है, तो उस पर पलने वाले करोड़ों लोगों का क्या हाल होगा। हम देखते हैं मृत्यु अवश्यंभावी है। कालचक्र की गति के साथ साथ हर वस्तु, व्यवस्था, सभ्यता आदि सभी का अंत सुनिश्चित है। किसी की घबराहट और किसी की खुशी से कालचक्र पूर्ण रूप से अप्रभावित है। युग परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशाल और प्रभावशाली शक्तियां हमेशा ही समाप्त होती आ रही हैं। मानवीय व्यवस्था इसे बचाने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। मानवीय प्रयास मात्र डूबते हुए को तिनके का सहारा ही साबित होगा। जिस परम सत्ता के अवतरण की महर्षि अरविंद ने घोषणा की है, मेरे जीवन के प्रारंभ काल से ही वह सत्ता परोक्ष अपरोक्ष रूप से मेरे इर्द गिर्द अपनी उपस्थिति का भान निरंतर कराती चली आ रही है। मैं अज्ञानवश कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मैं भी सांसारिक जीवों की तरह तामसिक शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित था। सन 1967 में अचानक मुझे लगाम लगा दी गई। उस समय तो मैं कुछ नहीं समझ सका, पर अब अच्छी तरह समझ रहा हूं कि पहले मैं विपरीत दिशा में चल रहा था, परंतु एक ही झटके में उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमा दिया। इस प्रकार मैं निरंतर उसकी आकर्षण सत्ता के कारण तेज गति से उस तरफ बढ़ता गया। इस प्रकार निश्चित समय पर प्रत्यक्षानुभूतियां अनायासी साक्षात्कार में बदल गईं। प्रत्यक्ष आदान प्रदान के बावजूद गुरु के अभाव में जो कुछ हो रहा था, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ सका। जो ही गुरुदेव की चरण रज माथे पर लगी, एकदम काया ही पलट गई। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि गुरुदेव विरासत में सब सत्ता सौंप कर चल दिए। करीब 2 साल तक मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। इसके बाद धीरे धीरे जब सारी स्थिति से अवगत कराया गया, तो मैं कुछ समझ सका हूं। यही कारण है कि मैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए वाली बात पर अधिक भरोसा करता हूं। यह संसार एक ही परम सत्ता का विचित्र रूप है। ऐसे विशाल स्वरूप में उस परम सत्ता से साक्षात्कार कराने में केवल संत सद्गुरु ही सक्षम है। यह संसार एक ही परम सत्ता का विचित्र रूप है। ऐसे विशाल स्वरूप में उस परम सत्ता से साक्षात्कार कराने में केवल संत सद्गुरु ही सक्षम है। गुरु कृपा बिना यह कार्य पूर्ण रूप से असंभव है। गुरु कृपा बिना यह कार्य पूर्ण रूप से असंभव है। गुरु ईश्वर का ही सात्विक स्वरूप है। गुरु ईश्वर का ही सात्विक स्वरूप है। ठेठ अगम से आई हुई आत्मा ही गुरु पद पर पहुंच पाती है। इस प्रकार के चेतन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होते ही जीवन में आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। तत्काल सतलोक की विभिन्न सात्विक शक्तियों की
प्रत्यक्ष अनुभूतियां होने लगती हैं। जीव माया की परिधि को अनायास गुरु कृपा से लांघ जाता है। इसके बाद क्रमिक विकास के साथ आगम की तरफ बढ़ता हुआ जीव एक ही जन्म में उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से जीव एक ही जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार गुरु कृपा से जीव एक ही जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सात्विकता और तामसिकता दो विपरीत शक्तियां हैं। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकती। मोटे रूप से रात और दिन के उदाहरण से समझा जा सकता है। सूर्य भगवान के उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इस प्रकार संत सदगुरु के चरणों में समर्पित होते ही अंधकार भाग जाता है। मेरे अनुभवों से मालूम हुआ कि गुरु के चरणों में बैठकर सभी तामसिक वृत्तियों के अंगीकार के साथ साथ उनको त्यागने की प्रार्थना अनिवार्य है। जीव स्वयं उस स्थिति में नहीं होता कि वह अकेला अंगीकार और उनका त्याग करने में सक्षम हो। तामसिक वृत्तियों ने जीव को ऐसा माया जाल में फंसा रखा है कि वह उनके वशीभूत होकर जो कुछ भी कर रहा है उसे न्याय संगत और ठीक समझता है। गुरु के सानिध्य में जाते ही तामसिक भावनाएं पूर्ण रूप से दूर भाग जाती हैं, परंतु इसके लिए पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। जो ही गुरु के प्रति समर्पित हुआ कि तामसिक सत्ता के बंधन खुल जाते हैं। जीव जो कुछ कर रहा है उसके भले बुरे का तत्काल ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण अंगीकार सरल और संभव हो जाता है, परंतु केवल अंगीकार से काम नहीं बन सकता। तामसिक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, वे फिर कभी दबोच सकती हैं। अतः अंगीकार के साथ उन भावों के त्याग की भी प्रार्थना गुरु के सामने करनी आवश्यक है। गुरु परम दयालु होते हैं। इस प्रकार अंगीकार और त्याग की प्रार्थना तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। इधर गुरु ने करुणा करके जीव की प्रार्थना स्वीकार की, उधर उसकी काया में तामसिकता का स्थान सात्विकता ले लेती है। इस प्रकार क्षण भर में गुरु कृपा से तामसिकता से सहज ही हमेशा के लिए जीव को छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार क्षण भर में गुरु कृपा से तामसिकता से सहज ही हमेशा के लिए जीव को छुटकारा मिल जाता है। लोग जिस कार्य को कई जन्मों में होना असंभव बताते हैं, गुरु कृपा से वह परिवर्तन क्षण भर में हो जाता है। मैंने इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्यक्ष होते देखे हैं। मुझे परम सत्ता ने स्पष्ट बताया कि जिस प्रकार चावल की हांडी में से एक चावल का दाना लेकर देखने से सभी चावलों के पकने का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सभी समर्पित लोगों के अंगीकार और न्याय की प्रार्थना का एक जैसा प्रभाव होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक श्री रामलाल सियाग और दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। यह सेशन हमारा 2 समय चलता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुन के फिर ध्यान किया जाता है, और शाम को
7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद सभी गुरु भाई साथ में मिलके ध्यान करते हैं। उसके बाद में गुरुदेव के प्रचार के बारे में बताया जाता है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी कर कमलों से लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। उसके बाद में सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति जिज्ञासा रस आनंद इसे मंच पे साझा करते हैं और सभी गुरु भाई आनंद इस मंच पे लेते हैं। जो भी गुरु भाई बहन इस मंच पे अपनी अनुभूति साझा करना चाहिए उसकी मैं स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मनोज गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। जी गुरुदेव जी, आपको भी जय सबको गुरुदेव। सुनने मिले। आज क्या हुआ, एक शिवरात्रि मेला में आए, इधर पचर हुआ था, एक गुरु भाई थे, वो आए थे। फिर वो गुरु भाई कैसे कैसे मिले, जूनागढ़ का नहीं, जूनागढ़ से 50-60 किलोमीटर है। उनको पहले से सुने थे सब, उनको मैं एक दिन बताया था पूरा, आ जाए, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। मैं बोला कुछ नहीं, मंत्र जाप करना, ध्यान करना, और किसी का मंत्र बताने का नहीं। बोले अपना बेटा हो, बहुत अच्छा बोला। और क्या क्या है, उनको थोड़ा पम्पलेट दिया गुजराती का, आपको जैसे लगे, आपको अच्छा लगे उसी जाओ देना। वो हो गया। उसके बाद मेरा चाचा का फोन आया। चाचा के बाद चाची बात किया। चाची बोला दिन भर क्या करता है। मैं बोला मंत्र जपता हूँ। काय का मंत्र? संजीवनी मंत्र। बोला वो कैसा है, वो बताने का नहीं, वो तो मोबाइल में दे दूंगा आपको। आप ये मंत्र जपोगे तो बहुत फायदा होगा। फिर आपको क्या फायदा हुआ? मैं बोला मेरा बातचीत से मालूम नहीं पड़ता है, और एक ही दिखता है, रात तो बहुत दिखता नहीं है। वो हो गया। फिर वो लोग को बोला बीमारी भी ठीक हो जाएगा, इसमें सब कुछ हो सकता है। उ- उसका 2 लड़का है, उसको नौकरी नहीं मिलता है, वो 24-25 साल है। आपको आगे का भी दिखे देगा, पीछे जो आपको जीवन बीता अभी दिखाई देगा, ये जन्म नहीं जो गया जन्म हो, ऐसा होगा। मेरा बेटा को नौकरी मिल जाएगा। मेरे को मतलब अरे इसको अगर ये मंत्र जपाएगा तो उसको जब मिलने का जल्दी मिल जाएगा। उसको थोड़ा समझाया, फिर उसका मर्जी जो होगा। और देखा जाएगा तो अपना इंडिया से विदेश लोगों को समझाना बहुत अच्छा है। वो लोग को बोलो कि मंत्र जाप करो, ध्यान करो, वो बोलते हैं। हमारा इंडिया आदमी लोग पूछते हैं, तेरे को कितना दिन हुआ, तेरे को क्या फायदा हुआ, सब पूछते हैं। वो लोग कुछ नहीं हाँ हाँ बोलते। वो लोग इतना ही बोलते, रामलाल जी सिया का ध्यान करना हमको, नहीं तो मंत्र जपने का बोलते। वो लोग गुरु जी बाद में बोलते, थोड़ा देर, इतना ही फर्क है। और वो लोग को कुछ नहीं। वो लोग को अभी एक 8 दिन पहले एक को मैं बोला भाई आप इंग्लिश बात कर सकते हो? हाँ। मैं वीडियो कॉल किया, उसको मैं समझाया, कान में नहीं सुनने का मंत्र, अंदर अंदर बोलने का। बहुत खुश हो गया। मैं बोला इतना दिन के बाद इंडिया के एक आदमी अपन को इंग्लिश में समझाता है, ये तो बड़ा, अरे ये तो गुरु का पावर है। ऐसा बोला। बोला ठीक है, आपको जो कुछ भी है गुरु को पूछने का। हु इज गुरु? बोला रामलाल जी श्याम। हाँ यस यस। बोला ओ इंग्लिश में, बोला थोड़ा इंग्लिश बोलते, ऐसा करके वो ये किया मेन ओहो है। ओहो ठीक है ठीक है। हम कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको ही पूछने का। कैसे पूछेंगे? उनको मालूम है कि अरे उनको सब भाषा मालूम है, तेरे को जितना ज्ञान भी है उसको देना। पहले बात है वो कुछ व्हाट्सएप में हाय लिखा था। मैं बोला कहाँ से आए, क्या दिया, कौन दिया? मेरा नंबर बोल के डायरेक्ट गुरु मंत्र दे दिया। फिर वो बोला उसका एक दोस्त है वो अफ्रीका का, उसको बोला था आप भी करो, जिसको हो सकते है गुरुदेव के बारे में बताओ। अगर आप बता नहीं सकते तो मेरा नंबर दे दो, वो मैं उसको बताऊंगा। इंडिया में बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ भाई आप लोग बता नहीं सकते तो उसका व्हाट्सएप नंबर नाम लिखो, मैं बता दूंगा। बाद में गुरुदेव जाने हो जाने। वो आदमी बहुत खुश है। अभी सुबह सुबह यानी कि वो हमसे 4.5 घंटा पीछे है। उसका टाइम आएगा तो वो लिखेगा जय गुरुदेव जी, भी खुद ही लिखता है। मैं फिर उसको जय गुरुदेव जी बोलता है, और इंग्लिश में लिखता है। कैसे बहुत अच्छा है। मंत्र जाप तो होता है, सुनता हूँ करता हूँ बोलता है, ऐसा होता है। ऐसा आप लोग भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है। जितना हो सके अपना ऐसा जब प्रचार करो, गुरु प्रचार में बहुत मजा आता है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई।
ये वास्तव में सही है। गुरु प्रचार में बहुत आनंद है। जो गुरु से जुड़ जाते हैं तो आनंद और भी ज्यादा हो जाता है। गुरुदेव ने कहा कि ये भारत के लोग इतना नहीं मानेंगे, पाश्चात्य देश के लोग ही झुकेंगे कि तो हम जो कर रहे हैं तुम्हारा धर्म पूर्ण है। लेकिन जब विदेशी लोग, पाश्चात्य देश के लोग मान लेंगे तब इंडिया के लोग मानेंगे। ये गुरुदेव ने अपनी स्पीच में भी कहा है। ये बातें सत्य है कि वो इतनी ज्यादा नहीं पूछते, उन्हें प्रैक्टिकल में रिजल्ट मिल जाता है तो वो क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन हम लोग एक में हजारों क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमारी थोड़ी ऐसी ही चल रही है, हमारी परंपरा ऐसी ही चल रही है। लोग हम जो विदेश मानते हैं ना तभी हम मान पाते हैं। हम अपने ही धारणाओं को हम मानते नहीं है। हमारे धर्म को हम बहुत कम मानते हैं, विदेशी धर्म को ज्यादा करते हैं। ये बात सत्य है, गुरुदेव भी कहते हैं और सब लोग प्रैक्टिकल में देख भी रहे हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी इस मंच पे अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव की दिव्य लेखनी के अंदर आज गुरुदेव ने कहा ना, अंधकार और प्रकाश का, ताम शक्ति और कितना अच्छा उदाहरण दिया है गुरुदेव ने। कोई भी गुरु भाई बहन इस मंच पे साझा करना चाहते अपनी अनुभूति, स्वागत है। मैं स्पीच लगाता हूँ गुरु बहन ना, गुरुदेव की स्पीच हाँ, लगाता हूँ। स्पीच लगा। जय गुरुदेव जी। एक नाथ योगी थे, वीडियो भी आ गए। गोरखनाथ जी ने नाथ मत को 12 हिस्सों में बांटा हुआ है। 11 शिव उपासक होते हैं, एक शक्ति उपासक। तो मेरे गुरुदेव शक्ति उपासक थे, इसलिए उनका नाम गंगाई नाथ है, गंगानाथ नहीं है, गंगाई नाथ। आई लगती है, इसको आई पंथी कहते हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा में अस्थलपुर में आश्रम है, बहुत बड़ा। तो एक मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का एक मतलब संस्था है। वो गुरुदेव की कृपा से सब ये परिवर्तन हुआ मुझमें। मैं प्रॉपर राजस्थान में बीकानेर शहर के पास एक पलाना गांव है, वहां का रहने वाला हूँ। पलाना से बीकानेर चला गया। आज मेरी फैमिली गांव में भी रहती है, बीकानेर में भी रहती है। मेरे 4 लड़के वो अपना अपना काम करते हैं। आप जो ये ध्यान योग करवाते हैं, क्या है ये ध्यान योग, उसके बारे में कुछ बताएं। आज हिंदुस्तान में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है ध्यान योग के बारे में, पातंजलि योग दर्शन। उसमें योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो मतलब योग का, ध्यान का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, और वो जब प्राप्त होगी जब समाधि लग जाएगी। तो मैं जो नाम की दीक्षा देता हूं, इससे 5 अंग तो अपना आप कुंडलिनी के जागृत होते ही 5 मतलब चेतन हो जाते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि वो जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना धारणा पक्की नहीं होगी। मैं जो मंत्र दीक्षा देता हूं, जब उसको अंदर से मूवमेंट होगा, योग होगा, तो उसको समझ में आएगी गड़बड़ कुछ है सही। और सीरियस होगा तो और अनुभूति होगी, तो उसकी धारणा पक्की हो जाएगी। जब धारणा ही पक्की हो जाएगी तो उसको वो पहला स्टेज है योग का, मतलब समाधि का। फिर दूसरे स्टेज में आदमी जो है, वो समाधि के 2 स्टेज ऊपर और जो है वो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, मतलब सबीर समाधि, निर्बीज समाधि। जब तक आदमी के संस्कारों के बीज रहते हैं तब तो ध्यान की स्थिति में आवाज सुनाई देती है। और जब बीज नष्ट हो जाते हैं, निर्बीज समाधि हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि, तब फिर यहाँ आदमी पहुंच जाता है सहस्रार में। फिर पास में चाहे कितना ही हल्ला हो, बम फटे, तो भी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो ये एक हमारे दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो ये ध्यान योग है वह भी पतंजलि द्वारा ही बनाया गया ऐसा योग है? नहीं, देखिए वो योग वशिष्ठ भी हुए हैं जो राजा राम के गुरु थे, मगर ये पतंजलि योग दर्शन इस वक्त देश में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है जिसका अभी प्रचार हो रहा है। पतंजलि ऋषि ने तो कहा है चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। जब तक ये भग रहा है इधर उधर, ये शांत होकर नहीं बैठेगा, तब फिर न योग है न ध्यान है।
ये आज देश में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज असंभव सा, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि असंभव है, तो उन बीमारियों का इलाज क्या इससे संभव है और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इससे संभव है? देखिए, हमारा दर्शन कहता है, भारतीय योग दर्शन कहता है कि कोई रोग असाध्य नहीं है। इस बारे में मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा है, आज अखबार ने भी छापा, भास्कर ने, कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। अमर फल कहा है उसने। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग नहीं, इसलिए सारे रोग ठीक हो रहे हैं। मतलब कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है हमारी साइंस के अनुसार, स्पिरिचुअल साइंस है। जो आध्यात्मिक विज्ञान के अंतर्गत आप बता रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असंभव नहीं है, तो आप जो पूरे भारतवर्ष में ध्यान योग के शिविर लगा रहे हैं, तो कितने शिविर लगा चुके हैं और आगे हाँ? ऐसा है जी, मैं 16 साल से ये काम कर रहा हूँ। राजस्थान में तो किया ही किया, पंजाब में किया, जालंधर में किया, दिल्ली में किया, आरकेपुरम में जहाँ के.एन. गोविंदाचार्य ने मुझसे दीक्षा ली, फिर मैनपुरी किया, वहां दीक्षा ली, वहां मैनपुरी में जेल में मैंने दीक्षा दी। और जयपुर जेल में दी दीक्षा, तो है नहीं मेरे को, समझे? कोटा में सबसे ज्यादा प्रोग्राम है, इसलिए कोटा में एक दफा मैंने लाइव टेलीकास्ट कर दिया केबल से, तो लोगों के घर बैठे ध्यान लगने के योग होना शुरू हो गया। ये तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, समझे? तो अगर मैं लाइव कर दूं और नेशनल लेवल पर अगर से लाइव करवा दे, कोई भी चैनल करवा दे, तो पूरे देश में ये चेतना फैल जाएगी। और मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आता है, उसको तो मैंने रात भी बताया था कि दोनों सिद्धियां होगी, गायत्री की भी होगी, कृष्ण की भी होगी, उससे इसमें ये बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होगी डिवाइन फॉर्म में। तो अब इस तस्वीर से ध्यान होने लग गया। वेस्ट में बहुत लोग मेरी तस्वीर से ध्यान कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, और कम से कम 10,000 फैमिली जो है वो इजराइल में ध्यान कर रही है। कम से कम 10-20 लोग तो इजराइल से दीक्षा लेने भी आ गए मेरे से। तो यहूदी कहते हैं कि आप तो गुरु हमारे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? तो एक विकासवाद है। देखिए, संसार में जितने वैज्ञानिक हुए वेस्ट में 70% यहूदी थे, समझे? 70% यहूदी थे। तो वैज्ञानिक, मैं उन वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि मेरी तस्वीर से ये क्या होने लग गया भाई। तस्वीर तो निर्जीव मैटर है, हैं? भाई मैं तो किसी का भला बुरा कर सकता हूं, मेरी तस्वीर क्या कर रही है, बोलो इस पे। अब वो बोलते नहीं, वो नहीं समझते, इससे हड़बड़ाहट में वो फिर मेरे खिलाफ एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई भारत सरकार ने क्या किया कि राजस्थान सरकार ने क्या किया, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं है। मगर जो कर रहा हूं वो तो एक ऐसा सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है जो पूरे, मतलब ये तो यूनिवर्सल चेंज है भाई, मानव मात्र में होने वाली चेंज है, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में जो सकारात्मक चेंज हमने जो आपके शिविर में देखा, तो उसमें व्यक्ति इतना ध्यान पता ही नहीं चलता है कि वो शरीर के अंदर के मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। नहीं, उसको देखिए, वो कुंडलिनी उसी प्रकार का योग करवाती है जिसकी साधक को जरूरत होती है। किसी के दमा है तो उसको अलग टाइप का होगा प्राणायाम, और गठिया वाले को और टाइप का होगा, और जो बीमारी है, जो सिस्टम काम नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है कुंडलिनी। साधक उसको रोक नहीं सकता, इसलिए अलग अलग संस्कार के अनुसार से हर आदमी को अलग योग होता है। एक ही प्रकार का योग, जो जिस व्यक्ति को जो बीमारी है उसको सही करने में एक ही प्रकार का योग सिद्ध हो जाता है कामयाब? हाँ, नहीं, अलग उस, हाँ, वो सिद्ध योग तो एक ही है, उस सिस्टम विशेष को स्टिमुलेट करता। अब थायराइड है तो इस गले में वो थायराइड ग्रंथ होती है, इसमें 2 तरह के, हाइपर और हाइपो। एक में आदमी
अननेसेसरी मोटा हो जाता है, एक बिल्कुल सूखे कंठ हो जाता है। और वो इस सिर्फ कंठ का करवाती है योग और 7 दिन में थायराइड ठीक हो जाता है। जबकि डॉक्टर के पास जाओ तो जीवन पर दवाई लो, कभी वो 1 गोली कर दे, कभी 2 कर दे, कभी आधी कर दे, तो वो तो जीवन भर लो। यहाँ तो 7 दिन में थायराइड ठीक हो रहा है। तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है हमारे दर्शन में जो इनक्योरेबल हो। जी, ध्यान योग की अगर बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इसे कब किया जाए, पूरे दिन में ऐसा कौन सा समय है जब इस योग को किया जाए? देखिए, ये मुख्य रूप से जो सूर्योदय से पहले और नहा धो के नित्य क्रम से निवृत्त होकर कोई ठोस चीज आवाज नहीं आ रही गुरु भाई, रंगलाल भाई साहब, जय आप गुरुदेव, करने- आवाज नहीं आ रही। विज्ञान के पास क्या उत्तर है कि कोई चीज खावे नशे हो गया, अफसरों को तो घबरा गया, फिर बड़ी सीरियस हो गई। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करना चाहे तो स्वागत है। अरुण लाहौटी साहब आए हुए हैं आज। अरुण जी, आवाज आ रही है भाई साहब आपकी? अरुण लाहौटी साहब। हाँ, जय आ रही गुरुदेव। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है। जी बस आप कुछ शेयर करना चाहें तो करें प्लीज, गुरुदेव की बात। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अच्छा, कई दिनों से ये प्रश्न मन में आ रहा है कि गुरुदेव बताते हैं कि वो गुरुदेव कल्कि अवतार हैं। कभी कभी मन विचलित ऐसे होता है, गुरुदेव तो सहसरी चले गए, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि गुरुदेव शरीर छोड़ने के बाद कण कण में व्याप्त हो जाते हैं। मेरा ऐसा एक मन में इस तरह की शंका हो गई कि गुरुदेव चले गए, कल्कि अवतार, क्योंकि अब पृथ्वी के अंदर कल्कि अवतार का कार्य शुरू होना है। ये तो गुरुदेव ने बताया था 2019 से शुरू हो गया, लेकिन ये कोई स्पष्ट करे कि हम कैसे आभास करें। गुरुदेव ने एक बार बेंगलोर में भी कहीं अपनी स्पीच में बतलाया था कि कल्कि अवतार हूं मैं। एक बड़ी गर्जना के साथ किसी ने पूछा तो जोर से कहा था। कोई इस पे प्रकाश डालेंगे कोई गुरु भाई या गुरु बहन कि इसमें कैसे एक रियलाइज हो कि गुरुदेव कल्कि अवतार हैं और ये अपना कार्य कर रहे हैं? कोई गुरुदेव के पावर में या गुरुदेव के ऊपर मैंने कोई उंगली नहीं उठाई। हो सकता है मेरा सोचने का तरीका गलत हो, तो आप कुछ कृपा करके बताएं। रंगलाल भाई साहब, आप ही बताइए। पिंकी गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन, शायद इस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय ये गुरुदेव। तो शायद आपको पता नहीं है, गुरुदेव ने बहुत सारे स्पीच में बोले हैं कि भारत मतलब विश्व गुरु बनेगा। लेकिन जितना भी डेटा आज हम अपने देश को उठा के देखेंगे और 2024 का देखिए, जैसे ये राम मंदिर बनना संभव नहीं था। गुरुदेव ने बोला था ना कि हमारा देश सनातन होगा, तो ये जो मंदिर बना और उसके बाद भी फिर जब गुजरात में वो कृष्ण का वो नगरी मिलना एक ही साल में, मतलब इसी साल वो भी मिला और इधर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और इधर ये मिला। और जो हमारे विश्व स्तर पे हमारे आज देश का जो नाम है, मतलब बाहरी लोग भी हमारे धर्म को प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो। तो मैंने बहुत गुरुदेव का स्पीच सुना, हर रात ही मैं सुनती हूँ। तो मैंने जो जो सुना वो मैं रियलाइज करती हूँ, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा पढ़ती हूँ। तो मैंने जो भी डेटा आ रहे हैं, मतलब जो आज इंडिया का नाम है, जो गुरुदेव ने कहा था वो ऑटोमेटिक वो हो रहा है। और 2024 में 2 घटनाएं हमें देखने को मिली। और सॉरी दूसरी बात, गुरु बहन, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ।
ये बात सही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ये गुरुदेव ने कही थी। वो एक अलग चैप्टर आ गया। मैं कल्कि अवतार की बात कर रहा हूँ। मुझे आप गुरु ये भाई, विश्वास, मैं जितना मैं समझा सकूं उतने समझाऊंगी। गुरुदेव ने कहा था कि राम आए, कृष्ण आए। राम की फोटो से ध्यान नहीं लगता है, कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है, लेकिन करेक्ट। मेरी फोटो से ध्यान लगता है। गुरुदेव ने कहा कि मेरी फोटो से ध्यान लगता है, इसलिए मैं कल के अवतार हूँ। इसको कोई नहीं बता सकता है कल के अवतार के बारे में, लेकिन गुरुदेव ओके। ने कई शिष्यों ने कहा है इस बारे में। कई शिष्यों का कई इंटरव्यू में, एक दो इंटरव्यू में भी कहा है कि कल की कौन बता सकता है, इसकी बराबर गुरु तो कोई है नहीं शिष्यों में जो उनको पहचान सके। जो कोई अवतार आता है और जब उनको आवश्यकता है किस समय बताना है, गुरुदेव ने एक दो बार बताया भी कि हाँ मैं कल्कि हूँ। और कल्कि के कई गुरु भाइयों को मैंने देखा है कि सफेद घोड़े के ऊपर तलवार लेके गुरुदेव कल्कि का अवतार में दर्शन दिए हैं। इसलिए मैं गुरुदेव ने कहा कि मैं कल्कि हूँ, और कल्कि का कार्य अब पहले से दुगुना है। अगर कल्कि नहीं होता तो गुरुदेव के जाने के बाद में भी सारी चीजें ऑटोमेटिक होती, एक शरीर में बंधा हुआ नहीं है। गुरु बहन, ये अभी एक डरावना सा माहौल बन रहा है। पता नहीं ये मेरा फियर साइकोसिस है या क्या है। मैं कई दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ विश्व की घटनाओं को देखते हुए। हालांकि गुरुदेव की प्रार्थना निरंतर चल रही है और जो कुछ गुरुदेव को देना है वो दे भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया। लगता है यार क्या होगा अब विश्व का। और गुरुदेव ने भी बताया कि विश्व की जनसंख्या, ये गुरु भाई ये किसी को नहीं पता कब करे गुरुदेव, वो तो ईश्वर के हाथ में है। समय किसी को नहीं बताया गया गुरुदेव ने। हाँ ये कहे सफाई होगी, 1/3% बचेंगे, पर वो बचेंगे कब और कैसे वो ईश्वर के हाथ में है। हमारा दिमाग वहां नहीं लगाना चाहिए, नहीं भय लगाना चाहिए। हमें तो निडर होकर मंत्र जाप करना चाहिए, उन गुरुदेव की हर वचन पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे दो काम है, मंत्र जाप और ध्यान, जितना हो सके ध्यान वो करना है, प्रचार बस। ये आपने सही कही बात। लेकिन पता नहीं क्यों इन दिनों कुछ ऐसे बता रहा हूँ कि फियर साइकोसिस क्रिएट हो रहा है यार, ये क्या होने वाला है। हालांकि गुरुदेव का मंत्र करता हूँ, सब कुछ हो रहा है, फिर ये डर क्यों जब गुरुदेव। गुरु भाई मैं बताती हूँ क्या होता है ना कि कभी कभी ना हमारे साधना में बहुत भटकाव आते हैं। कभी मेरे साथ भी होता था कि मतलब गुरुदेव का होते हुए भी ना बहुत डर रहता था, बहुत टेंशन रहता था, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो वो क्या होता है, अगर उस टाइम हम विचलित हो जाते हैं ना तो वो फिर हमारे पास वो विश्वास नहीं आ पाता। कल की बात है कि मेरा 2 दिन से ध्यान नहीं लग रहा था और गुरुदेव भी नहीं दिख रहे थे, थोड़ा तबीयत ठीक भी नहीं था। तो मैं सोची कि गुरुदेव नहीं दिख रहे हैं, नाराज है क्या। फिर वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, ध्यान में बैठा नहीं जा रहा था। फिर बोली कुछ भी हो जाए। मैं बैठी थी ध्यान में, उसी बात अचानक मेरा ध्यान लग गया और मैंने क्या देखा कि जैसे प्लेनेट हो, हम देखते हैं ना अर्थ को, जैसे मतलब हम जैसे किताबों में वीडियो में देखते हैं जैसे अर्थ को घूमते हुए, तो उस टाइम देखे पूरा अर्थ मैंने घूम रही है और सिर्फ अकेला गुरुदेव उस पे खड़े हैं। और ये नहीं था कि मेरा वहम था, वो कंटिन्यू मतलब 15 मिनट वही सीन चल रहा था मेरे आंखों के सामने। और क्या होता है कि अगर अडिग रहेंगे तो मतलब ये तो थोड़ा भटकाव हो रहा है कि जो डर है वो गुरुदेव क्या, वो मेरे साथ भी बहुत बार होता था। मतलब इतना ऐसे ऐसे चीज डराते थे कि मतलब लगता था कि गुरुदेव के होते ऐसे चीजें क्यों आ रही है सामने। लेकिन बाद में धीरे धीरे अभी हर बातों को ऑटोमेटिक जवाब मिल जाता है, तो वो चीजों का जवाब आपको खुद से ही मिल जाएगा। वो एक तरह का डर आपको ये हो रहा है, ये भटकाव थोड़ा सा हो रहा है। बाकी रंगलाल भाई साहब ने भी हैंड रेस कर रखा है। रंगलाल भाई साहब जय गुरुदेव। संक्षेप जय गुरुदेव थोड़ा भाई सा आप साहब, भी बोलिए, समय तो हो गए। हाँ जी हाँ जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भाई साहब मेरे तो कुछ ये पॉइंट, हिंदू भाई एक मिनट आपका। हाँ जय गुरुदेव। अरुण भाई साहब जरा होल्ड कीजिए। हाँ जी बोलिए। जी जी भाई साहब, इसमें यदि तथ्यात्मक बात करते हैं अपन, तो पहले तथ्यात्मक बात तो यह है कि जो महर्षि अरविंद को यदि हम पढ़ते हैं, गुरुदेव कई बार उनका रेफरेंस देते हैं अपने महर्षि अरविंद साहब का, तो उसमें 24 नवंबर 1926 को वो शक्ति इस धरती पे अवतरित हो गई है ना।
तो वो हाँ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जो गुरुदेव भगवान देते हैं, और अपन बुक को भी रेफर कर सकते हैं उसके लिए। गुरुदेव ने बोला है कि महर्षि अरविंद की बुक को यदि देखते हैं आप, पढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो परम सत्ता 24 नवंबर 1926 को इस धरती पे अवतरित हो गई है और वो मेरे रूप में कार्य करती है। दूसरा भाई अच्छा। साहब, दूसरा पॉइंट ये है कि जो कुंडलिनी शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो इस धरती पे बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। अभी तक किस तरीके से कुंडलिनी शक्ति का कॉन्सेप्ट मास लेवल पे, मास का मतलब गुरुदेव भगवान बैठते हैं और एक साथ लाखों हो, करोड़ों हो, कितने भी लोग हों, उनको शक्तिपात दीक्षा होती थी। इवन अब तो इतना अच्छा आ गया कि टेक्नोलॉजी का युग हो गया कि यूट्यूब के माध्यम से दुनिया में कहीं भी बेटा बंदा शक्तिपात दीक्षा लेता है गुरुदेव से, और उसके अंदर वो कार्य स्टार्ट हो जाता है। बशर्त ये है कि उसकी स्थिति जहां से जैसे चालू होनी है वो गुरुदेव करते हैं, अपन सब जानते हैं इस बात को। तो ये दूसरा लाइव एग्जाम्पल। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, मैं दूसरों को तो समझाता हूँ, लेकिन मुझे क्यों डर लग रहा है जब मेरा गुरु इतना समर्थवान है, मुझे इतना क्यों डर लगने लग गया? पहले नहीं लग रहा था, जैसे जैसे ऐसे लगने लगा जैसे वो समय निकट आ रहा है। हालांकि ठीक है, वो सबके लिए एक ही बराबर होगा, मेरे लिए कोई विशेष नहीं होगा, लेकिन पता नहीं एक डर का गए 2-3 दिनों से ये डर माहौल ज्यादा बैठ गया। मैंने कहा गुरुदेव कल क्या होगा? हालांकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा हुआ है, कई चीजें मैंने पढ़ी है गुरुदेव की चीजों को, वाणी में सुना है उनके। अब देखिए क्या होता है, पता है, ठीक है, आप लोगों ने समझाया अच्छे से। जी जी। तीसरा भाई साहब ये है कि गुरुदेव भगवान ने ये बोला है कि 33% लोग जो पॉजिटिव है वो मेरी तरफ झुकेंगे, और रिमेनिंग लोगों का भाई साहब मतलब बुरा वक्त आएगा, उसको नहीं रोक सकते कोई भी। कृष्ण और कंस का एग्जाम्पल दिया भगवान ने, रावण का एग्जाम्पल दिया भगवान ने, दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि वो मेरी तरफ नहीं झुकेंगे और अंत आएगा उनका। तो अभी जो ये माहौल और परिस्थितियां बन रही है भाई साहब, गुरुदेव ने आज नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से 20 साल पहले की प्रेडिक्शंस की भी है ये सब की बुरा वक्त तो आएगा, कोई नहीं टाल सकता उसको। उत्थान और पतन को दुनिया में कोई नहीं टाल सकता है। तो वो चीजें अभी घटित होनी है या कब घटित होनी है गुरुदेव जाने, बट माहौल जो बन रहा है सारा का सारा सांसारिक, तीसरा विश्व युद्ध तो हो गया, चौथा विश्व युद्ध का गुरुदेव ने भी कई बार जिक्र किया है, इजराइल का जिक्र किया है, चीन का जिक्र किया है, तो वो है भाई साहब। तो हो सकता है आपको कुछ रियलिटी का आभास हो रहा हो गुरुदेव की तरफ से। तो मैं तो यही बोलूंगा भाई साहब कि गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें आप कि भगवान जो होना है हमें एक्सेप्ट है। वो तो मतलब ऐसा बोला रिप्ले है ये तो, मतलब सब कुछ हो गया पहले से ही। तो वो गुरुदेव भगवान हो सकता है आपको आभास करवा रहे हो किसी तरीके से, तो फिर भगवान आपको शक्ति भी देंगे उसको सहन करने की, और है ना। तो प्रार्थना करें भाई साहब गुरुदेव से, और जितना आपको थोड़ा सा भी अंदर से कुछ लग रहा है ना, उसको डरने वरने का तो है नहीं भाई साहब। जो भगवान करेंगे, गुरुदेव करेंगे, वही होगा, बात तो फैक्ट है। अब वो अपने को कितनी समझ में आती है, कितनी नहीं आती है, कितना रियलाइजेशन करते हैं अपन, वो अपने ऊपर है। तो उसका भी फिर अटैचमेंट अपन गुरुदेव से करते हैं, रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितना समझ में नहीं है उतना करुण प्रार्थना करते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से, बुक के माध्यम से, गुरु भाई के माध्यम से, आंतरिक प्रेरणा के माध्यम से वो चीजें समझ में आती है। बट गुरुदेव के जितने पॉइंट है ना भाई साहब, ये जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि गुरुदेव की फोटो से ध्यान लगता है, ये आंतरिक परिवर्तन है, वृत्तियां चेंज होती है, वृत्तियां, टेंडेंसीज किसी के बस की बात नहीं है सर, कोई नहीं कर पाया आज दिन तक दुनिया में। नाम जप और ध्यान से ये जो टेंडेंसीज हो रही है, ये इनडायरेक्टली उस कल की अवतार के ही सिम्टम्स हैं जिन्हें हम बुद्धिजीवी लोग बुद्धि के रूप में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो भाई साहब अभी तो पता नहीं तांत्रिक शक्तियां इतनी प्रभावी और हावी हो रही है, पहले नहीं लग रहा था। ये गए 1-2 महीने देख रहा हूँ, बाप रे बाप में इतना अटैक कर रही है। मैंने तो वो सारे रूम में, घरों में और दुकान पे मैंने वो गुरुदेव का स्पीच क्या वो मंत्र जो है, मैं कहा चलो भाई इससे ऑन करते हैं, मेरी नेगेटिव एनर्जी घर में ऐसे है तो चलो ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी। ये करता हूं मैं, प्रयास भी है, जारी है। और भाई एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, गुरुदेव ने ये भी बोला हुआ है कि कितना ही भयानक समय आ जाए, है ना, बट मेरे शिष्यों का बाल भी बांका नहीं होना है। आप समझने की कोशिश कीजिए भी, है ना। बात है। तो गुरुदेव भगवान ने ये स्पष्ट बोला हुआ है कि मेरे जो शिष्य हैं उनका बाल भी बांका नहीं होगा, और वो ऐसी गति को प्राप्त करेंगे, ऐसी गति को प्राप्त करेंगे कि उनका कल्याण ही संभव है।
भाई साहब एक जगह गुरुदेव ने ये भी बोला है कि कुछ, ये तो आप लोग तो अपन जो पुराने गुरु भाई या इतने समय से आराधना कर रहे हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, बट गुरुदेव ने तो ये भी बोला है कि एक सीख जला दोगे ना मेरे सामने, अगरबत्ती की सीख, और अंदर से पुकार कर लोगे तो उसमें भी काम हो जाएगा। तो गुरुदेव भगवान के दो पक्ष है भाई साहब यहाँ पे। एक पक्ष भयानक जो आपको रूप दिख रहा है, और दूसरा पक्ष अपने शिष्य की तरफ करुणा, अपने शिष्य की तरफ अनुग्रह, अपने शिष्य के ऊपर कृपा। तो ये दो चीज होने की वजह से भाई साहब डर अपना थोड़ा सा कम फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ठीक है भगवान अब आप संभालें इसको। भाई साहब मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि आपने जो अभी बात बताई, गुरुदेव ने अपने शिष्यों के लिए कहा कि बाल विवाह का होगा, तो आज की रात की नींद भी अच्छी आएगी और कल से आज से पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीऊंगा फिर, और क्या। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है, मैं अभी मंच पे नहीं शेयर करना चाहती, कि वो ना काम साइंस कर सकती है ना कुछ भी, मतलब वो थोड़ा सीक्रेट रखना चाहती हूँ, मैं बाद में बताऊंगी। तो गुरु बहन अभी आप बीच में बोल रहे हो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक व्यक्ति से, हिंगू जी से एक चीज शेयर की थी। मैंने हिंगू जी को बताया था कि मेरे साथ ये हुआ और गुरुदेव ने ये किया मेरे साथ, तो वो मेरे को एक बार मना किया गया कि डू नॉट डिस्क्लोज दिस थिंग टू एवरीवन। इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहती। मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो एक मेरे समझ में नहीं आई ये अद्भुत, वो कभी गुरुदेव बुलवाएंगे तो मैं बोलूंगा, अभी भी मेरे मुंह से आती है फिर मैं चुप हो जाता हूँ। मेरे को मना किया गया है कि इस तरह के एक्सपीरियंस को आपने जो रियलाइज किया है उसको आप ना एक बार डिस्क्लोज मत कीजिए, वेट एंड वॉच। कि मेरे को भी गुरुदेव ने रियलाइज किया कि चुप रहो, लेकिन मैंने देखा कि मैं भी पहले बहुत पूजा पाठ, मेरा भी बहुत मैंने कुछ किया, लेकिन सच में गुरुदेव तो रियलाइज हो गया कि गुरुदेव जैसा कोई कर नहीं सकता। इसलिए तो मेरा चाहे जो भी स्थिति आए वो अटल विश्वास नहीं टूटने वाला गुरुदेव से। गुरु बहन इन ए लाइटर मोड में बता दूं, गुरुदेव आंख से देख के करते थे, मेरे साथ साक्षात हो गया। वो एक है बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ क्या हुआ फॉर फ्यू मिनट्स समझ लीजिए, या मेरे को वापस ओवरकम होने में मेरे को कम से कम 20 मिनट लगे, वो ऐसा एक वाकया हुआ था। तो कभी और कभी अगर गुरुदेव की इच्छा हुई तो बताऊंगा ये। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा, एक प्रमोशन भी मिला मेरे को और एक मनोबल भी मेरा बढ़ा। आप लोगों को सभी को जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अरुण भाई साहब, बट ऐसे समय में गुरुदेव से करुण प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम जप और ध्यान में भी ढिलाई होती है, तो प्रार्थना से अपन जुड़े रहते हैं भगवान से ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है गुरुदेव की प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना, और गुरुदेव की स्पीच का सहारा लें, और जितना हो सके गुरुदेव का मंत्र जाप करें भाई साहब। जय गुरुदेव। लाउटी गुरु भाई, जैसे अर्जुन को युद्ध में लड़ते हुए का तो डर लगा था ना, भय लगा था, मेरे को आपको लग रहा है आपको तो ऐसे भय लग रहा है। वो मेरे को एग्जैक्टली आपने वो एक उदाहरण एक सही दिया, ऐसे डरावना संभाल पता नहीं लगता है कि अरे यार बेटी वहां पे है, वो क्या होगा, उस बेटी का क्या होगा, पता नहीं। अच्छा हालांकि गुरुदेव पे विश्वास है, गुरुदेव के बोल भी देता हूँ, गुरुदेव संभाल लेना भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रही आप ये सब चीजें लीला वीला, आप जानो, आपका काम जाने। गुरुदेव की लीला का कोई नहीं जान सका है भाई, अपन तो कैसे जानेंगे। गुरुदेव की माया बड़ी विचित्र है, समझना बहुत मुश्किल है। आप सावित्री मीणा, हाँ गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे? नहीं बस ठीक है, अभी नहीं तो मुंह से निकलेगी, अभी बात बना है अभी कोई चीज की लिए। वो एक अद्भुत बोल सकते हैं, या मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिराकल हुआ मेरी इस गुरु की लाइन के अंदर। पता नहीं ये कैसे गुरुदेव ने की इच्छा हुई या कैसे उन्होंने चमत्कार किया, बट हॉरिबल तो नहीं बोलूंगा इसको वर्ड को, लेकिन यह बात बोलूंगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या जो मेरे साथ हो सकता है गुरु भाई। वो नहीं वंडरफुल बात है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस तरह से होगा मेरी लाइफ में मैंने नहीं सोचा था। अगर कोई आपके प्रत्यक्ष आके आपके हाथ लगाए
आप क्या महसूस कर सकते हो? आप इस चीज को की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। गुरुदेव का गुरु आपके भाई ऊपर इसमें है ना, गुरुदेव ने 5 प्रकार का बताया, स्पर्श स्पर्श भी महसूस होता है। ठीक है, कभी वक्त मतलब आने दीजिए, तो कभी वक्त आएगा तो हाँ करूंगा वो बात। लेकिन मैं भी परमिशन लेके निकालूं या नहीं निकालूं। नहीं तो क्या है कि साधना का अभिमान आ जाता है गुरु बहन, ये भी एक डर लगता है। जी गुरु भाई, ओ, मेरे को भी दिव्य दिव्य गुरुदेव ने अनुभूति कराई थी। मैंने सब पर साझा करने के बाद इतनी दिव्य अनुभूति नहीं बताते, शायद मेरे को पता नहीं था उस टाइम, मैंने भी बता डाली। शायद आप आवश्यकता भी नहीं होगी, गुरुदेव ने अंदर से समझा दिया है सब कुछ। अब बोलने का भी मन कम करता है शायद। मैं यहाँ पर मंच में बोलते बोलते भी चुप हो जाती हूँ, अंदर से मन ही नहीं करता बोलने का, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, जो गुरुदेव ही जाने। सावित्री मीणा ने भी हैंड रेज किया, ऐसा संक्षेप में बोली, वैसे सेशन का टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है। जय हाँ, गुरुदेव क्या बोल गुरुबहन। जय गुरुदेव गुरुबहन, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु, जय श्री कल्की। मैं इन्हीं जय श्री गुरुभाई कल्की। का सवाल का जवाब देने के लिए मैंने पहले एंगेज किया था। आज मुझे गुरुदेव ने अच्छा पहले ही ध्यान में दिखा दिया था, आज सेशन पे ऐसा सवाल उठेगा। लोग भी विश्वास गुरु के प्रति इतना विश्वास रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नदी में गुरुदेव का नाम लेके नदी में भी अगर कूद जाए बिना तैरने आते हुए, तब भी तैर जाएंगे, फिर भी नहीं डूबने देंगे गुरुदेव। विश्वास, बस विश्वास और प्रार्थना। मेरे को पहले ही बता दिया था गुरुदेव ने ध्यान में ही, भाई आज सेशन पे सवाल उठेगा, ऐसे लोग बातें करेंगे, विश्वास तेरा। मैं तो इतना ही विश्वास करती हूँ गुरुदेव पे, तो मेरे तो लाखों चमत्कार होते हैं, कितने ही चमत्कार होते हैं मेरे तो। जय गुरुदेव। गुरुबहन, अच्छा लगा गुरुबहन, अच्छा लगा सुन के, लाखों चमत्कार, क्या बात है, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। मेरे ये तो सुन के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि फिर तो मेरे को गुरुदेव के प्रति वो हो जाएगी कि मेरा क्यों नहीं इतना हो रहा है, जिन लोगों के लाखों हो रहा है। तो मेरे को क्यों ऐसे 8-10 ही दिखला है? मेरे को तो हर पल चाहिए इनके चमत्कार देखने के लिए, अनुभूति चाहिए गुरुबहन। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, आज तो मनोबल बढ़ गया। लाखों चमत्कार गुरुबहन, बताना कुछ 2-4 अच्छे जिससे मेरा जब गुरुदेव का आदेश होगा, देव अपने आप बुलवा देंगे। अभी तो इतना ही देव का आदेश था। विश्वास रखो, विश्वास इतना रखो जितना मतलब हो सके। मैं तो इतना विश्वास करती हूँ, तो मैं तो आंख बंद करते ही मेरी प्रार्थना सुनते ही गुरुदेव तुरंत मेरी सारी परेशानियां दूर करते हैं। वेरी डिवाइन सोल गुरुबहन, आप तो बहुत डिवाइन सोल हो। अभी तो हमारे में सर लगता है तांत्रिकता बची हुई है, इसीलिए गुरुदेव जल्दी से आ नहीं रहे हैं। हिंगू जी, गुरुदेव तो अपने पास ही होते हैं हमेशा। अपन को देखने का मतलब वो होना चाहिए, देखने। गुरुदेव तो हमेशा अपने पास होते हैं। आज गुरुदेव मैंने शॉप डाली थी, तो वहां गुरुदेव मैं ही बैठी थी अकेली दिन भर, तो मेरे को ऐसा दिखा कि गुरुदेव बाहर खड़े होके आवाज लगा रहे, भाई आओ आओ इधर आओ। ऐसे गुरुदेव तो इतना करते हैं अपने लिए, इससे ज्यादा तो क्या ही करेंगे गुरुदेव। आंखों में आंसू आ रहे हैं गुरुदेव, इसने गुरुदेव तो अपने चाकर बन के भी खड़े हो जाते हैं कभी कभी अपने पास, इतना करते हैं गुरुदेव तो। वाह, बहुत बढ़िया। जब अपन इस दुनिया से जाएंगे तो गुरुदेव सीने से लगा के ले जाएंगे, अपनी गोद में बिठा लेंगे गुरुदेव। इससे ज्यादा तो क्या चाहते हो? गुरुदेव तो कल की क्या नारायण अवतार है गुरुदेव। मैं तो हमेशा नारायण के पुकारती हूँ गुरुदेव को, तो नारायण के रूप में गुरुदेव दर्शन देते हैं मुझे, मेरे पास हमेशा खड़े रहते हैं गुरुदेव। अभी भी यही है गुरुदेव, मुझे तो दिखते भी हैं, महसूस भी करती हूँ। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की, जय श्री कल्की। जय गुरुदेव गुरुबहन, बहुत अच्छी अनुभूति आपकी। जय हो कल्की अवतार की। हिंगू भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरुदेव के सिर चरणों में ये सेशन को समर्पित कीजिए। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना
सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की, अवतार की जय। कल के अवतार की जय हो। जय श्री कल की, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय हो कल के अवतार की। जय गुरुदेव, कल की अवतार की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, कैसे हैं? जय गुरुदेव। जय श्री कल भगवान, जय गुरुदेव, आपको सभी कंडीशन